नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेडिंग में ज़्यादातर लोग शुरुआत तो करते हैं जोश के साथ, लेकिन कुछ ही महीने बाद वही जोश निराशा में बदल जाता है, क्योंकि हर कोई एक ही गलती करता है। सब चाहते हैं जल्दी प्रॉफिट, लेकिन सच्चे ट्रेडर समझते हैं धीरे चलने वाला ही लगातार जीतता है। देखिए, मार्केट को हराने वाला कोई नहीं है, लेकिन खुद को समझने वाला हर इंसान मार्केट से आगे निकल जाता है। और यही बात मार्क डगलस ने कही थी। अगर आप यह सोचकर ट्रेड करते हैं कि मार्केट आपको कुछ देगा, तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं। मार्केट सिर्फ उन्हें रिवॉर्ड देता है जो खुद को कंट्रोल करना जानते हैं। इसका मतलब है कि असली गेम स्ट्रेटजी का नहीं, माइंडसेट का है। धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ाने का मतलब है हर ट्रेड में अपनी सोच को मजबूत करना, हर गलती से सीखना और हर सफलता को शांत मन से स्वीकार करना। अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखते हैं, तो मैं आपको वो मानसिक ढांचा समझाऊंगा जिससे आप बिना भाग दौड़ के, बिना तनाव के अपनी ट्रेडिंग को एक प्रोसेस बना सकते हैं। एक ऐसी प्रोसेस जो लगातार ग्रो करती है। तो अगर आप भी अपने अंदर वो ट्रेडर माइंडसेट विकसित करना चाहते हैं जो हर हालात में शांत और स्थिर रहता है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम उस असली रहस्य को समझेंगे। कैसे ट्रेडिंग में प्रॉफिट को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, बिना जल्दबाजी के, लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ। जब हम ट्रेडिंग की शुरुआत करते हैं तो हमारे अंदर एक आग होती है, तेजी से आगे बढ़ने की, जल्दी कुछ हासिल करने की। लेकिन कुछ समय बाद वही आग हमें जला देती है, क्योंकि हम मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश में खुद को प्रेशर में डाल देते हैं। यही वो जगह है जहां असली ट्रेडिंग शुरू होती है, क्योंकि ट्रेडिंग किसी चार्ट को समझने की कला नहीं है, बल्कि खुद को समझने की प्रक्रिया है। मार्क डगलस ने कहा था, द कंसिस्टेंसी यू सीक इज इन योर माइंड, नॉट इन द मार्केट। मतलब, जो स्थिरता आप ढूंढ रहे हैं वो मार्केट में नहीं, आपके सोचने के तरीके में है। जब आप मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो हर फ्लक्चुएशन, हर कैंडल आपको परेशान करने लगती है। लेकिन जब आप खुद को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो हर मूवमेंट आपके लिए एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है। यहीं से धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ाने की असली समझ शुरू होती है। ये किसी जादुई फॉर्मूला से नहीं, बल्कि मेंटल डिसिप्लिन से आती है। ट्रेडिंग में ग्रोथ का मतलब यह नहीं कि आप हर बार जीतें, बल्कि यह है कि आप हर बार सही सोच के साथ आगे बढ़ें। हर गलत ट्रेड भी एक शिक्षक है, अगर आप उसे इमोशनली रिएक्ट करने के बजाय एनालिटिकली ऑब्जर्व करते हैं। सोचिए, जब कोई बिगिनर पहली बार ट्रेड करता है तो उसका पूरा ध्यान इस पर होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। लेकिन एक मैच्योर ट्रेडर का ध्यान इस पर होता है कि अगर मैं गलत निकला तो मैं खुद को कैसे संभालूंगा। यही फर्क है एक ऑर्डिनरी और प्रोफेशनल माइंडसेट में। धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ाने का असली मतलब है हर ट्रेड में खुद को मजबूत बनाना। मार्क डगलस के शब्दों में, व्हेन यू ट्रूली एक्सेप्ट द रिस्क यू एलिमिनेट द फियर। मतलब, जब आप जोखिम को स्वीकार कर लेते हैं तो डर अपने आप खत्म हो जाता है, और जब डर खत्म होता है तो क्लैरिटी आती है, और यही क्लैरिटी आपकी ट्रेडिंग को ट्रांसफॉर्म करती है। अब सवाल ये नहीं है कि मार्केट क्या करेगा, बल्कि ये है कि आप क्या सोचेंगे जब मार्केट कुछ भी कर दे। अगर आपका मन शांत है तो हर मूवमेंट, हर ट्रेंड, हर सिग्नल आपके लिए मीनिंगफुल बन जाता है। आपने शायद गौर किया होगा, जब हम बेचैन रहते हैं तो हर छोटी गलती भी बड़ी लगती है, लेकिन जब हम शांत रहते हैं तो बड़ी मुश्किलें भी मैनेजेबल लगने लगती हैं। ट्रेडिंग में भी यही सच है। धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ाने की प्रक्रिया असल में अपनी सोच को रिफाइन करने की प्रक्रिया है। हर दिन थोड़ा बेहतर सोचना, थोड़ा ज्यादा समझना और थोड़ा कम रिएक्ट करना। मार्क डगलस ने एक बार कहा था, द बेस्ट ट्रेडर्स हैव नो इमोशनल अटैचमेंट टू बीइंग राइट। यानी सबसे सफल ट्रेडर वो नहीं होते जो हर बार सही निकलते हैं, बल्कि वो होते हैं जो हर बार सीखने के लिए तैयार रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ट्रेडिंग ग्रो करे, तो मार्केट को जीतने की नहीं, खुद को समझने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे आपकी सोच ऐसी हो जाएगी जहां आप हर नुकसान को एक डेटा पॉइंट, हर जीत को एक कंफर्मेशन और हर दिन को एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह देखेंगे। और जब यह दृष्टिकोण आपके अंदर बस जाता है तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ता है, शांतिपूर्वक, स्थिरता से और लगातार। और अब जब आपने समझ लिया कि असली बदलाव सोच से शुरू होता है, तो अगला कदम यह समझना है कि कौन सी मानसिक आदतें
आपको उस स्थिरता तक पहुंचने से रोकती हैं और उन्हें कैसे बदला जाए। अब जरा सोचिए, जब हम ये समझ लेते हैं कि ट्रेडिंग असल में खुद को समझने की यात्रा है, तो अगला कदम क्या होता है? वो होता है अपने मन और व्यवहार को अनुशासन में लाना। क्योंकि ट्रेडिंग में जीत स्मार्ट सोच से नहीं, सतत अनुशासन, कंसिस्टेंट डिसिप्लिन से होती है। आपने देखा होगा, कई बार हमें पता होता है कि क्या करना है, लेकिन हम वही नहीं करते जो करना चाहिए। यही वह जगह है जहां एक ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में फर्क पैदा होता है। मार्क डगलस कहते हैं, द मार्केट रिवॉर्ड्स यू फॉर फॉलोइंग योर रूल्स, नॉट फॉर ब्रेकिंग देम। यानी मार्केट उन लोगों को नहीं, बल्कि उन आदतों को रिवॉर्ड करता है जो बार बार अनुशासन के साथ दोहराई जाती हैं। धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ाने का असली मतलब यही है, हर बार अपनी प्रक्रिया को बेहतर करना, हर ट्रेड में अपने नियमों का सम्मान करना, और जब भी भावनाएं हावी हों तब भी अपनी सोच को स्थिर रखना। कई ट्रेडर तब तक सही काम करते हैं जब तक चीजें उनके अनुसार चल रही होती हैं, लेकिन जैसे ही मार्केट उनके प्लान के विपरीत जाता है, वे घबरा जाते हैं, अपना प्लान छोड़ देते हैं और इम्प्रोवाइजेशन करने लगते हैं, और यहीं से गिरावट शुरू होती है। मार्क डगलस ने कहा था, इफ यू डोंट ट्रस्ट योरसेल्फ टू फॉलो योर ओन रूल्स, यू विल नेवर हैव कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि आप हर बार जीतें, बल्कि ये है कि आप हर बार अपनी प्रक्रिया पर भरोसा रखें। जब आप अपने अंदर यह भरोसा विकसित करते हैं कि मैं मार्केट को नहीं, खुद को मैनेज कर रहा हूं, तो ट्रेडिंग आपके लिए एक गेम ऑफ सर्वाइवल नहीं रहती, बल्कि एक प्रोसेस ऑफ ग्रोथ बन जाती है। धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ाने का असली रास्ता यही है, हर निर्णय में कामनेस बनाए रखना, हर बार पहले से ज्यादा क्लैरिटी के साथ मार्केट को ऑब्जर्व करना। आपका मन जितना शांत होगा, आपके डिसीजंस उतने ही साफ होंगे, और साफ निर्णय हमेशा धीरे धीरे सही दिशा में ले जाते हैं। मार्क डगलस का एक और गहरा विचार था, यू डोंट नीड टू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट टू मेक मनी इन द मार्केट। यानी मार्केट में सफल होने के लिए आपको भविष्य जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जानना जरूरी है कि आप हर स्थिति में क्या करेंगे। यही है डिसिप्लिन का असली अर्थ, हर मोमेंट में खुद को अवेयर रखना, हर भावनात्मक उतार चढ़ाव में खुद से जुड़ा रहना। धीरे धीरे जब यह आदत पक्की हो जाती है, तो ट्रेडिंग में स्थिरता अपने आप आने लगती है। आप देखेंगे, जहां पहले आपको घबराहट होती थी, अब वहां केवल ऑब्जर्वेशन होता है। जहां पहले इम्पेशंस थी, अब वहां शांत तैयारी होती है। और यही ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर एक नए ट्रेडर का जन्म कराता है, जो रिएक्शन में नहीं, रिस्पॉन्स में जीता है, जो प्रिडिक्शन में नहीं, प्रिपरेशन में भरोसा करता है। धीरे धीरे यही डिसिप्लिन माइंडसेट आपके प्रॉफिट को भी बदल देता है। अब प्रॉफिट किसी एक्साइटमेंट का परिणाम नहीं रहता, बल्कि एक स्थिर आदत का आउटकम बन जाता है। अब जब आप ये समझ चुके हैं कि धीरे धीरे बढ़ने का मतलब सिर्फ स्ट्रेटजी नहीं, बल्कि खुद को स्टेबलाइज करना है, तो अगला कदम है अपने रिस्क और निर्णयों को इस स्थिरता से जोड़ना। क्योंकि ट्रेडिंग में असली परिपक्वता तब आती है जब आप सीखते हैं कि कितना लेना है, कितना छोड़ना है और कब रुकना है। अगले हिस्से में हम उसी सोच को आगे बढ़ाएंगे, जहां आप सीखेंगे कि रिस्क को मैनेज करना प्रॉफिट बढ़ाने से ज्यादा जरूरी क्यों है, और कैसे रिस्क कंट्रोल ही आपकी ग्रोथ को कंपाउंड करता है। यह वही बिंदु है जहां ट्रेडिंग सिर्फ डिसीजन मेकिंग नहीं रहती, बल्कि सेल्फ मास्टरी बन जाती है। जब आपका मन स्थिर हो जाता है और आप अपने फैसलों में अनुशासित होने लगते हैं, तो ट्रेडिंग एक नई दिशा लेती है। अब बात आती है उस मूलभूत चीज की, रिस्क को समझना और नियंत्रित करना। क्योंकि धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ाने का रहस्य अधिक जीतने में नहीं, बल्कि कम हारने में छिपा है। बहुत से लोग मार्केट को जीतने की कोशिश करते हैं, पर सच्चे ट्रेडर मार्केट को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन खुद को कंट्रोल किया जा सकता है। मार्क डगलस कहते हैं, When you truly accept the risk, you will have no fear of the outcome। मतलब जब आप जोखिम को स्वीकार कर लेते हैं, तो परिणाम का डर खत्म हो जाता है, और जब डर खत्म हो जाता है, तो क्लैरिटी शुरू होती है। ट्रेडिंग में हर निर्णय एक प्रोबेबिलिटी है, एक संभावना, न कि कोई गारंटी। जो लोग इसे समझ जाते हैं, वे हर स्थिति में शांत रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि गलती भी लर्निंग का हिस्सा है। रिस्क कंट्रोल का मतलब सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना नहीं होता,
बल्कि अपनी सोच पर नियंत्रण रखना होता है। अगर आपकी हर ट्रेड पर भावनात्मक प्रतिक्रिया है तो इसका अर्थ है कि आपने रिस्क मेंटली एक्सेप्ट नहीं किया। एक परिपक्व ट्रेडर हर एंट्री से पहले यह सोचता है, अगर यह डिसीजन गलत निकला तो मैं मानसिक रूप से तैयार हूं या नहीं। यही सोच उसे पैनिक से बचाती है और वही माइंडसेट उसके प्रॉफिट को धीरे धीरे बढ़ाता है। मार्क डगलस ने कहा था, यू डोंट नीड टू बी राइट ऑन एवरी ट्रेड, यू जस्ट नीड टू मैनेज रिस्क प्रॉपरली। यह एक बेहद गहरा विचार है, क्योंकि बहुत से लोग ट्रेडिंग में परफेक्शन ढूंढते हैं, लेकिन सफल लोग प्रोटेक्शन ढूंढते हैं। वे जानते हैं कि हर नुकसान एक लेसन है और हर लेसन भविष्य की स्टेबिलिटी बनाता है। धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ाने का मतलब है हर डिसीजन में इमोशनल सेफ्टी विकसित करना। जब आपकी सोच रिजल्ट से डिटैच्ड हो जाती है तो आप सिर्फ प्रोसेस पर ध्यान देते हैं, और प्रोसेस पर ध्यान देने वाला व्यक्ति हर समय सुधार की दिशा में चलता है। सोचिए, अगर एक ट्रेड गलत चला जाए और आप शांत रहकर सिर्फ यह विश्लेषण करें कि कहाँ गलती हुई थी, तो अगली बार वही गलती नहीं होगी। इस तरह रिस्क कंट्रोल सिर्फ नुकसान से बचाने का नहीं, बल्कि मैच्योरिटी बढ़ाने का तरीका भी है। मार्क डगलस इसे ट्रेडिंग इन द जोन कहते हैं, यानी वह स्थिति जहां आपका मन न डर से चलता है, न लालच से, बल्कि एक साफ संतुलित अवेयरनेस से, जहां हर मूव बस एक डेटा पॉइंट होता है और हर आउटकम सिर्फ फीडबैक। धीरे धीरे जब यह सोच आपकी आदत बन जाती है तो आप हर ट्रेड के साथ मजबूत होते जाते हैं। अब आपका फोकस रिजल्ट पर नहीं, प्रोसेस की क्वालिटी पर होता है, और जब प्रोसेस पर ध्यान बढ़ता है तो नेचुरली ग्रोथ भी बढ़ती है। यहीं से ट्रेडिंग में असली मैच्योरिटी शुरू होती है, जहां आप मार्केट को रिएक्ट नहीं करते बल्कि ऑब्जर्व करते हैं, जहां आप लॉस से डरते नहीं बल्कि उसे इंफॉर्मेशन की तरह देखते हैं। और जब आप इस स्तर पर सोचने लगते हैं तो प्रॉफिट अपने आप धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि ग्रोथ कभी बाहर से नहीं आती, वह भीतर की क्लैरिटी से पैदा होती है, और क्लैरिटी हमेशा रिस्क को समझने से आती है। अब जब आपने यह समझ लिया है कि रिस्क को समझना और स्वीकारना ही असली स्थिरता की जड़ है, तो अगला कदम यह है कि धीरे धीरे उस स्थिरता को एक स्ट्रेटेजी में बदला जाए, क्योंकि अवेयरनेस तभी काम करती है जब उसे एक्शन में बदला जाए, और वही एक्शन आपकी कंसिस्टेंसी को शेप करता है। जब एक ट्रेडर के भीतर क्लैरिटी आने लगती है, जब वह हर लॉस को इन्फॉर्मेशन की तरह लेने लगता है, तो उसके भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है, सेल्फ ट्रस्ट, यानी खुद पर विश्वास। धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ाने की असली शुरुआत यहीं से होती है, क्योंकि मार्केट में ग्रोथ बाहर से नहीं, आपकी इनर साइकोलॉजी से आती है। मार्क डगलस ने कहा था, द कंसिस्टेंसी यू सीक इज इन योर माइंड, नॉट इन द मार्केट। इसका मतलब यह है कि मार्केट हर दिन बदलता है, लेकिन अगर आपका माइंड सेट स्टेबल है तो वही स्टेबिलिटी आपकी ग्रोथ को स्टेडी बनाए रखेगी। अब सवाल है, इस क्लैरिटी को एक्शन में कैसे बदला जाए? यही है वो चरण जहां स्लो स्केलिंग की जरूरत होती है। अक्सर लोग जब 2-3 बार सही निर्णय लेते हैं तो उनके भीतर एक सटल ग्रीड पैदा होती है। वो सोचने लगते हैं, अब तो मैं समझ गया हूं, और यहीं से वो जल्दबाजी शुरू करते हैं। पर सच्चाई यह है कि असली ग्रोथ धीरे धीरे और कंसिस्टेंट ऑब्जर्वेशन से आती है, ना कि एक्साइटमेंट से। मार्क डगलस हमेशा कहते हैं, यू मस्ट लर्न टू थिंक इन प्रोबेबिलिटीज, यानी कि हर डिसीजन एक पॉसिबिलिटी है, सर्टेनिटी नहीं। तो जब आप हर ट्रेड को प्रोबेबिलिटी की तरह देखना शुरू करते हैं तो हर बार परफेक्ट डिसीजन की जरूरत नहीं रहती। आपका फोकस सिर्फ सही प्रोसेस पर रहता है। धीरे धीरे स्केलिंग का मतलब यह नहीं है कि आप बार बार एंट्री बढ़ाते जाएं, बल्कि इसका मतलब है हर नए निर्णय में अपनी कॉन्फिडेंस को टेस्ट करें, अपनी साइकोलॉजी को चेक करें। एक मैच्योर ट्रेडर हर नए स्टेप से पहले खुद से पूछता है, क्या मैं मेंटली तैयार हूं? अगर यह डिसीजन गलत निकला तो भी शांत रह सकूं? अगर जवाब हाँ है तो वही ग्रोथ का सही पल है। धीरे धीरे जब आप इस तरह से बढ़ते हैं तो आपका मन हर डिसीजन में बैलेंस सीखने लगता है। आपके लिए प्रॉफिट अब एक्साइटमेंट नहीं रहता, बल्कि एक नेचुरल रिजल्ट बन जाता है। और यही माइंडसेट स्लो प्रॉफिट ग्रोथ की असली जड़ है, क्योंकि धीरे बढ़ने का मतलब कम कमाना नहीं है, बल्कि स्टेबल बनना है, और स्टेबिलिटी हमेशा स्पीड को मात देती है। एक बात याद रखिए, जब आप कॉन्फिडेंट एग्जीक्यूशन करते हैं तो हर डिसीजन क्रिस्टल क्लियर लगता है। आपका फोकस सिर्फ एग्जीक्यूशन पर होता है,
आउटकम पर नहीं। और यही सेपरेशन आपको फियर और ग्रीड से मुक्त करता है। मार्क डगलस इसे अ ट्रू ट्रेडर्स फ्रीडम कहते हैं, जहां मन आउटकम से डिटैच्ड होता है पर प्रोसेस से डीपली कनेक्टेड, जहां हर स्टेप डिसिप्लिन से भरा होता है और हर रिजल्ट केवल फीडबैक होता है। धीरे धीरे स्केलिंग का यह प्रोसेस आपको अंदर से ट्रांसफॉर्म करता है। आप अपने पैटर्न को समझने लगते हैं, कब आप इंपल्सिव होते हैं, कब ओवर कॉन्फिडेंट, और अवेयरनेस ही सबसे बड़ा ग्रोथ टूल है। जब अवेयरनेस बढ़ती है तो कंट्रोल अपने आप आता है, और जब कंट्रोल आता है तो प्रॉफिट खुद ब खुद बढ़ने लगता है, बिना किसी प्रेशर, बिना किसी डाउट के। बैकग्राउंड स्लाइटली लिफ्ट्स विथ होपफुल टोन। तो अगर आप वाकई में धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं तो उसे सिर्फ स्ट्रेटेजी से नहीं बल्कि साइकोलॉजी से शुरू करें। हर छोटे इंप्रूवमेंट को सेलिब्रेट करें, हर गलत स्टेप से सीखें और हर सही स्टेप पर स्टेबल रहें, क्योंकि कंसिस्टेंसी किसी फॉर्मूला से नहीं, आपकी अवेयरनेस से आती है। और यही मार्क डगलस की सबसे बड़ी टीचिंग है, ट्रेड योर बिलीव्स नॉट योर फियर्स। जब आपके बिलीव्स क्लियर हो जाते हैं तो आपका हर कदम स्टेडी हो जाता है। धीरे धीरे वही स्टेडी स्टेप्स आपको उस जगह ले जाते हैं जहां ग्रोथ एफर्टलेस लगने लगती है। अब सवाल यह नहीं कि कितना ग्रोथ चाहिए, बल्कि यह कि कितना काम रहकर ग्रो कर सकते हैं। और यही कामनेस आपकी स्ट्रेंथ बनती है। धीरे धीरे जब आप क्लैरिटी, कंट्रोल और कॉन्फिडेंस हासिल करने लगते हैं तो अगला कदम होता है उस माइंडसेट को एक आदत में बदलना। क्योंकि अगर सोच सिर्फ मोमेंट तक सीमित रही तो प्रोग्रेस कभी स्थायी नहीं हो सकती। मार्क डगलस ने कहा था, योर ट्रेडिंग रिजल्ट्स आर सिंपली अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर माइंडसेट कंसिस्टेंसी। मतलब जो आप रोज सोचते हैं वैसा ही आप हर डिसीजन में दोहराते हैं। इसलिए ट्रेडिंग में सबसे बड़ा वेपन है आपका डेली साइकोलॉजिकल रूटीन। यह रूटीन कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं होती, बल्कि वो हर छोटा स्टेप है जो आपके मन को सेंटर्ड रखता है। कई लोग सिर्फ चार्ट और पैटर्न पर ध्यान देते हैं, पर एक मैच्योर ट्रेडर अपने मेंटल पैटर्न को भी ऑब्जर्व करता है। हर दिन जब आप मार्केट में जाते हैं आपको खुद से 3 सवाल पूछने चाहिए। क्या मैं आज शांत हूं? क्या मैं आउटकम से डिटैच्ड हूं? क्या मैं सिर्फ प्रोसेस पर फोकस कर रहा हूं? अगर इन 3 सवालों के जवाब हाँ हैं तो आप सही स्टेट में हैं। यही वो स्थिति है जहां आप ट्रेडिंग इन द जोन में आते हैं, जिसके बारे में मार्क डगलस ने गहराई से लिखा है। इस जोन में आपकी अवेयरनेस इतनी स्थिर होती है कि आप इंपल्स से नहीं, क्लैरिटी से डिसीजन लेते हैं। यह जोन कोई टेक्निक नहीं बल्कि एक मेंटल हैबिट है। धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ाने के लिए हर दिन खुद को मेंटली रीसेट करना जरूरी है, क्योंकि मार्केट हर दिन नया होता है और कल की इमोशन आज क्लैरिटी को डिस्टर्ब कर सकती है। इसलिए एक इफेक्टिव रूटीन यह नहीं पूछता कि कल क्या हुआ था, बल्कि यह पूछता है कि आज मैं मेंटली कहाँ खड़ा हूँ। मार्क डगलस कहते हैं, एनीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट, व्हाट मैटर्स इज हाउ प्रिपेयर्ड यू आर मेंटली। इसका मतलब यह है कि अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी, पर आपकी अवेयरनेस आपको उस अनसर्टेनिटी में स्टेबल रखेगी। कई बार आप देखेंगे जब आप इमोशनली काम रहते हैं तो डिसीजन साफ साफ दिखते हैं, पर जैसे ही आप एक्साइटेड या फियरफुल होते हैं वही डिसीजन ब्लरी हो जाते हैं। इसीलिए आपका डेली रूटीन सिर्फ प्रिपरेशन नहीं, एक इमोशनल रीसेट भी है। धीरे धीरे जब आप अपने मन को रोज डिसिप्लिन में रखते हैं तो मार्केट से पहले ही आपके अंदर क्लैरिटी बन जाती है। आपके डिसीजन ऑटोमेटिक नहीं, कॉन्शियस होने लगते हैं, और यही कॉन्शियस अवेयरनेस प्रॉफिट को सस्टेनेबल बनाती है। एक पावरफुल रूटीन कुछ सिंपल चीजों से बनता है, थोड़ा जर्नलिंग, थोड़ा रिफ्लेक्शन, थोड़ा साइलेंस और एक ऑनेस्ट सेल्फ चेक। क्योंकि बिना खुद को जाने आप अपने डिसीजंस को नहीं सुधार सकते। मार्क डगलस ने कहा था, इफ यू वांट टू चेंज योर ट्रेडिंग रिजल्ट्स यू हैव टू स्टार्ट बाय चेंजिंग योरसेल्फ। और यह बदलाव किसी फॉर्मूला से नहीं, हैबिट से आता है। हर दिन अगर आप खुद से यह वादा करते हैं कि आप फियर, ग्रीड या ओवर कॉन्फिडेंस से प्रभावित नहीं होंगे, तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके फेवर में काम करने लगता है। धीरे धीरे यह रूटीन आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। अब आप मार्केट के साथ फाइट नहीं करते, बल्कि फ्लो में चलते हैं। अब हर डिसीजन स्पॉन्टेनियस नहीं, बैलेंस्ड और माइंडफुल होता है। धीरे बढ़ना कोई कमजोरी नहीं है, यह स्टेबिलिटी की निशानी है। हर दिन अगर आप अपने माइंडसेट को स्टेबल बना पा रहे हैं तो समझिए आप ग्रोथ के सबसे मजबूत फाउंडेशन पर खड़े हैं। क्योंकि डिसिप्लिन किसी स्ट्रेटेजी का हिस्सा नहीं, वह ग्रोथ की आत्मा है।
और जब आत्मा शांत होती है तो हर डिसीजन सही दिशा में जाता है। तो याद रखिए, प्रॉफिट तभी स्थायी होता है जब आपकी सोच स्थायी हो, और सोच स्थायी तभी होती है जब आपके पास एक डेली रूटीन होता है जो आपको हर दिन ग्राउंडेड रखे। जब आपका डिसिप्लिन मजबूत हो जाता है तो असली परीक्षा शुरू होती है, जब मार्केट आपकी साइकोलॉजी को टेस्ट करता है। कभी सडन मूव्स, कभी रिवर्सल्स, कभी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस, यही वो पल होते हैं जहां आपका असली माइंडसेट सामने आता है, और यही वो जगह है जहां इमोशनल मास्टरी काम में आती है। मार्क डगलस कहते हैं, द मार्केट नेवर कॉजेज यू टू फील एनीथिंग, इट ओनली ट्रिगर्स व्हाट्स ऑलरेडी इनसाइड यू। मतलब मार्केट आपकी भावना पैदा नहीं करता, वो सिर्फ यह दिखाता है कि आपके भीतर क्या छिपा है। अगर आप डरते हैं तो मार्केट आपको डर दिखाएगा, अगर आप लालच में हैं तो वही आपकी गलती बन जाएगी। तो इमोशनल मास्टरी का मतलब इमोशन को दबाना नहीं, बल्कि उसे ऑब्जर्व करना है। जब आप अपने डर या गुस्से को सिर्फ देखना सीख जाते हैं तो वो आपको कंट्रोल नहीं करते, और यहीं से आती है असली स्टेबिलिटी। धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ाने की जर्नी में इमोशन सबसे बड़ा ट्रैप होता है, क्योंकि जब आप खुश होते हैं तो आप ओवर ट्रेड करते हैं, जब आप दुखी होते हैं तो आप हेजिटेशन में चले जाते हैं, पर जब आप न्यूट्रल अवेयरनेस में रहते हैं तो हर डिसीजन क्लियर होता है। मार्क डगलस इसे ट्रेडिंग इन द नाउ मोमेंट कहते हैं, जहां आप न पास्ट के रिग्रेट में जी रहे हैं, न फ्यूचर के फियर में। आप सिर्फ प्रेजेंट डिसीजन पर सेंटर्ड रहते हैं, और यही स्टेट आपको काम रखती है केओस के बीच भी। जब आप इस अवेयरनेस के स्तर पर पहुंचते हैं तो मार्केट चाहे जैसा भी बिहेव करे, आपके भीतर एक शांत शक्ति बनी रहती है। अब आपका कंट्रोल बाहर की घटनाओं पर नहीं, अपने भीतर की स्थिति पर होता है, और यही मास्टरी हर सफल ट्रेडर की पहचान है। धीरे धीरे यही इमोशनल मैच्योरिटी आपके हर डिसीजन में झलकने लगती है। अब आप रिएक्ट नहीं करते, आप रिस्पॉन्ड करते हैं। अब आप रिजल्ट नहीं ढूंढते, आप प्रोसेस में संतुलन ढूंढते हैं। मार्क डगलस ने कहा था, द मोमेंट यू स्टॉप ट्राइंग टू कंट्रोल द मार्केट, यू स्टार्ट कंट्रोलिंग योरसेल्फ। और यही कंट्रोल आपके प्रॉफिट को धीरे धीरे पर स्थायी रूप से बढ़ाता है। तो याद रखिए, हर इमोशनल चैलेंज आपको गिराने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आता है। जब आप इमोशंस को ऑब्जर्व करना सीख लेते हैं तो मार्केट आपके लिए बैटलफील्ड नहीं, एक मिरर बन जाता है जो आपको खुद से मिलवाता है। अब जब हमने देखा कि धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ाने का मतलब सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि माइंडसेट, डिसिप्लिन, रूटीन और इमोशनल मास्टरी है, तो अगला और सबसे गहरा स्तर है इस पूरे माइंडसेट जर्नी को अपनी लाइफ फिलॉसफी में बदलना। मार्क डगलस कहते हैं, द मार्केट इज अ मिरर ऑफ योर माइंड। यानी मार्केट केवल एक्सटर्नल चीज नहीं है, यह आपका इंटरनल स्टेट दिखाता है। और जब आप यह समझ जाते हैं तो हर ट्रेड, हर डिसीजन, हर मोमेंट आपके लिए सिर्फ अर्निंग का तरीका नहीं रह जाता, बल्कि एक लर्निंग और ग्रोथ का प्रोसेस बन जाता है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जैसे आप अपनी इमोशंस को ऑब्जर्व करना सीखते हैं, वैसे ही आप अपनी पूरी लाइफ में भी काल्म और क्लैरिटी लाने लगते हैं। आप डिसीजन मेकिंग में संतुलित रहते हैं, आप अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करना सीखते हैं, और हर सिचुएशन को प्रोसेस की तरह देखते हैं। यह फिलॉसफी केवल ट्रेडिंग तक सीमित नहीं रहती, यह सोच आपको हर चुनौती में स्टेबल बनाती है। आप सीखते हैं कि हार सिर्फ फीडबैक है, जीत सिर्फ कॉन्फर्मेशन, और लाइफ में हर अनुभव आपको अपने बेहतर सेल्फ से मिलवाता है। मार्क डगलस ने कहा था, टू सक्सीड कंसिस्टेंटली यू मस्ट थिंक लाइक अ प्रोबेबिलिटी नॉट अ सर्टेनिटी। यानी सफल होना यह नहीं कि आप हर बार परफेक्ट हों, बल्कि यह कि आप हर बार अपने माइंडसेट और प्रोसेस को प्रायोरिटाइज करें। जब आप यह अप्रोच अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपका फोकस रिजल्ट से हटकर प्रोसेस पर शिफ्ट हो जाता है, और यही शिफ्ट आपकी लाइफ फिलॉसफी बन जाती है। अब आप धीरे धीरे यह समझते हैं कि प्रॉफिट केवल फाइनेंशियल टर्म नहीं, बल्कि आपकी मानसिक, इमोशनल और साइकोलॉजिकल ग्रोथ का भी एक मेजर है। हर छोटे इंप्रूवमेंट को आप सेलिब्रेट करते हैं, हर मिस्टेक को एक्सेप्ट करते हैं, और हर लर्निंग को अपने रूटीन और हैबिट्स में इंटीग्रेट करते हैं। धीरे धीरे यह माइंडसेट आपका आइडेंटिटी बन जाता है। आप फियर, ग्रीड और इम्पेशंस से मुक्त होकर हर स्टेप कॉन्शियस और अवेयर लेते हैं, और यही कॉन्शियस अवेयरनेस आपको ट्रेडिंग में स्टेबल बनाती है और लाइफ में भी स्ट्रांग। तो दोस्तों,
अगर आप सच में अपने ट्रेडिंग जर्नी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो ये समझिए कि यह सिर्फ चार्ट्स या सिग्नल्स का खेल नहीं है। ये आपकी सोच, आपकी आदतों और आपकी इमोशनल मैच्योरिटी का खेल है। मार्क डगलस की फिलॉसफी इसे एकदम परफेक्ट शब्दों में कहती है, द कंसिस्टेंसी यू सीक इन ट्रेडिंग इज द कंसिस्टेंसी यू क्रिएट इन योरसेल्फ। यानी वही कंसिस्टेंसी जो आप मार्केट में चाहते हैं वह आपकी अंदर की कंसिस्टेंसी से आती है, और जब यह अंदर से आती है तो हर कदम स्थिर, हर डिसीजन संतुलित और हर ग्रोथ सस्टेनेबल हो जाती है। तो याद रखिए, धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ाने का असली रहस्य यह है, अपने माइंडसेट को ट्रेन करना, अपने इमोशंस को समझना और अपने डेली रूटीन को डिसिप्लिन्ड रखना। और जब यह आदत बन जाए तो आप ट्रेडिंग के साथ साथ अपने जीवन में भी एक नई दिशा पा जाते हैं। आज आपने सीखा कैसे माइंडसेट, डिसिप्लिन, इमोशनल मास्टरी और स्लो स्केलिंग एक साथ मिलकर ट्रेडिंग को सिर्फ अर्निंग टूल नहीं बल्कि आपकी लाइफ फिलॉसफी बना देते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम और ऐसे डीप इंसाइट्स लेकर आते रहें। और हाँ, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें उन लोगों के साथ जो ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी और ग्रोथ चाहते हैं। याद रखिए, मार्केट आपके लिए टेस्ट है, पर असली जीत आपके अंदर की ग्रोथ में छिपी है। धीरे धीरे बढ़िए, डिसिप्लिन्ड रहिए और खुद को मास्टर कीजिए। यही असली ट्रेडिंग और लाइफ का सीक्रेट है।